हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है यूनिक लर्नर्स में। एंड आप सभी लोगों को मेरी तरफ से राधे राधे, जय शिव शंभू। सो गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूज़ ऑफ दिस, दैट, दीज, दोस। मतलब इट मीन्स दिस और दैट, दीज और दोस का प्रयोग हम कहाँ पे करते हैं और कैसे करते हैं और अपने प्यारे प्यारे बच्चों को ईजी वे में कैसे समझाएं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि दिस का प्रयोग हम कैसे करते हैं। सो दिस की जो हिंदी मीनिंग होती है वह होती है यह। और दिस का प्रयोग हम तब करते हैं जब हमारा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सिंगुलर हो और किसी पास के चीज़ के बारे में बात की जाए। तो देखिए यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखा है, जैसे कि ये हो गई बॉल और ये बहुत ही पास है और एक बॉल है। तो यहाँ पे क्या हो, ये सिंगुलर भी है और ये बहुत ही पास है। जब हम किसी पास के चीज़ के बारे में बात करते हैं और बहुत ही वो चीज़ जो हमारी होती है वो बहुत ही करीब के होती है, तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं दिस। तो क्या हो गया, दिस इज़ अ बॉल। और नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं, ये एप्पल है। एप्पल भी हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है और बहुत ही पास है। यहाँ पे भी हम क्या यूज़ करेंगे, दिस इज़ अ एप्पल। और ये कैट है, कैट भी सिंगुलर भी है और बहुत ही पास है, तो इसलिए यहाँ पे भी हम क्या यूज़ करेंगे, दिस इज़ अ कैट। सो इसी के ज़रिए हम आपको बताएं हैं कि यहाँ जैसे कि हम कभी भी किसी भी कोई भी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो और हम वो बहुत ही पास हो, तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, दिस। अब हम बात करते हैं यूज़ ऑफ दैट की। तो दैट की जो हिंदी मीनिंग होती है वह होती है। और दैट का प्रयोग हम तब करते हैं जब हमारा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सिंगुलर हो और जो जिस चीज़ के बारे में बात करते हैं वो चीज़ बहुत ही दूर हो। मतलब हम किसी दूर की चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। ऊपर क्या था, ऊपर जब दिस का प्रयोग तब करते थे जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो सिंगुलर है, लेकिन वो चीज़ जो हमारी है वो हम पास के चीज़ के बारे में बात करते हैं। और नीचे जब दैट का प्रयोग जहाँ पे होता है वहाँ हम किसी दूर के चीज़ के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, जैसे कि ये बॉल है, ये बॉल मैंने बहुत ही दूर बनाई है और जो है सिंगुलर भी है, तो यहाँ पे क्या हो गया, दैट इज़ अ बॉल हो गया, दैट इज़ अ बॉल। नीचे है मैंगो बहुत ही दूर मैंने बनाया है। हमने कहा ना, जब हम किसी दूर के चीज़ के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पे हम दैट का यूज़ करते हैं। तो ये क्या हो गया, दैट इज़ अ मैंगो। यहाँ नीचे बैट है, बैट भी बहुत ही दूर है और यहाँ पे सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे भी दैट का ही प्रयोग होगा, दैट इज़ अ बैट। सो आई होप गाइज दिस और दैट का प्रयोग आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और इसी तरह आप चित्र बनाकर आप बच्चों को भी इजी वे में बहुत ही अच्छे से समझा सकते हैं। जो चीज़ पास हो उसको आप पास बनाइए और पास बना के फिर बच्चों को समझाइए कि जब भी कोई भी चीज़ हमारी पास होती है और सिंगुलर होती है तो वहाँ पे हम दिस का प्रयोग करते हैं। और जब किसी दूर के चीज़ के बारे में बात करते हैं, जैसे कि बहुत ही दूर एक लड़का खड़ा है, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, दैट इज़ अ बॉय। और जब कोई लड़का बहुत ही करीब खड़ा है तो क्या कहेंगे, दिस इज़ अ बॉय। सो यहाँ पे भी मैंने चित्र भी बना दिए। इसी तरह आप भी चित्र बना के अपने बच्चों को बहुत ही इजी वे में समझा सकते हैं। अब हम आगे देखते हैं कि दीज और दोज का प्रयोग हम कैसे करते हैं और इसकी हिंदी मीनिंग क्या होती है। तो पहले तो देख लेते हैं कि दीज और दोज का प्रयोग हम जब करते हैं जब हमारा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो, जहाँ पे हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। जैसे कि अभी मैंने एक एग्ज़ाम्पल बताया था दिस और दैट में, मैंने कहा था कि हमने एक लड़के के बारे में बात किया, बहुत वो एक सिंगुलर सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं और वो लड़का बहुत ही जब पास होता है तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं दिस, और जब हम वो दूर होता है तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं दैट। लेकिन जब वही लड़के बहुत सारे होते हैं, अगर पास हैं तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे दीज आर बॉयज़, और जब दूर हैं तो हम क्या यूज़ करेंगे, दोज आर बॉयज़। जो दीज की जो हिंदी मीनिंग होती है वो है ये, यह, और दोज की जो हिंदी मीनिंग होती है वो है वो और वह, जब बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम बात करते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल हैं, देखिए गाइस। जैसे कि ये बॉल है, बॉल क्या है, बहुत ही पास है, और क्या है, बहुत सारे हैं। जब हमारा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हमारा प्लूरल होता है वहाँ पे हम दीज और दोज का प्रयोग करते हैं। तो लेकिन दीज का प्रयोग हम तब करते हैं जब हम किसी पास की चीज़ के बारे में बात करते हैं। तो ये क्या है, बॉल है, बहुत सारे बॉल्स हैं और बहुत ही पास हैं, तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, दीज आर बॉल्स। नीचे एग्जांपल देखते हैं, एप्पल है, तो यहाँ पे भी हम क्या यूज़ करेंगे, दीज आर एप्पल्स।
नीचे क्या है, बॉक्सेस कुछ मैंने बनाए हैं। यह बॉक्सेस बहुत ही पास भी हैं और बहुत सारे हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, दीज आर बॉक्सेस। नीचे हम देखते हैं यूज़ ऑफ दोज। तो यहाँ पे क्या है, जब कोई चीज़ बहुत ही दूर हो और बहुत सारी हो तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, दोज। तो यहाँ पे क्या हो गया, दोज आर बॉल्स। नीचे नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। एप्पल हैं, बहुत सारे हैं, प्लूरल सब्जेक्ट के बारे में बात हो रही है और बहुत ही दूर है। तो यहाँ पे क्या होगा, दोज। दोज आर एप्पल्स। बॉय हैं, बहुत ही दूर हैं और 2 बॉय हैं। तो ये क्या हो गया, प्लूरल हो गया हमारा। तो यहाँ पे भी यूज़ करेंगे दोज। दोज आर बॉयज़। सो आई होप गाइस इस वीडियो के ज़रिए आप अपने बच्चों को बहुत ही इजी वे में प्यारे प्यारे चित्र बनाकर बहुत ही सिंपल वे में आप लोग भी इसी तरीके से समझा सकते हैं। मैं एक बार आप लोगों को फिर से क्लियर कर देती हूँ। सबसे पहले क्लियर करती हूँ, दिस और दैट। दिस का प्रयोग तब होगा जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा और जो है जो चीज़ किसी चीज़ के पास की चीज़ के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पे होगा दिस। और दैट का प्रयोग हम तब करते हैं जब हमारा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सिंगुलर होगा और हम किसी दूर के चीज़ के बारे में बात करेंगे तो वहाँ पे यूज़ होगा दैट। और दीज और दोज का प्रयोग हम तब करते हैं जब हमारा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट प्लूरल होता है। लेकिन दीज का प्रयोग हम करेंगे जब किसी पास की चीज़ के बारे में बात करेंगे और दोज का प्रयोग हम तब करेंगे जब किसी दूर के चीज़ के बारे में बात करेंगे। सो आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी और अगर इस वीडियो में कुछ भी कमी रह गई होगी तो उसके लिए मुझे माफ़ करिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय शिव शंभू। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।